Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. 2019 के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद, यानी चुनाव के नतीजे पूरे हो रहे थे, वहां तक उद्धव ठाकरे शिवसेना अपना बीजेपी युति में थे, 1 घंटे में बदल गए। बिल्कुल। तो अगर उद्धव ठाकरे नाम के एक इंसान है महाराष्ट्र के, उनको अपना मत बदलने में 1 घंटा लगता है, तो आपको लोकसभा से विधानसभा आने तक 6 महीने महाराष्ट्र के मतदाता को मत बदलने में देर क्यों हो गई? भाई इसका जवाब आप ही अच्छे से दे सकते हो। आपसे बड़ा विश्लेषक इसका कौन है? नहीं, बिल्कुल, मैं इसीलिए पूछा है कि अगर 1 घंटे में हम ये कहानी पिछले 2.5 महीने से सुन रहे कि ऐसा क्या हो गया, लोकसभा में ये था, विधानसभा में ये हो गया। अरे उद्धव ठाकरे भी इंसान है, हम लोग मतदाता इंसान है। अगर उद्धव ठाकरे 1 घंटे में अपना मत बदल सकते हैं तो मुझे अजीब लगता है कि हमारे मीडिया को ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि मोटर 6 महीने में क्यों नहीं बदलेगा। और महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र की खासियत है कि वोटर लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग वोटिंग करता है। 1999 में हमारी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक ही दिन हुआ, एक ही दिन, एक ही मतदाता ने दोनों जगह वोट डाला 1 मिनट में। हाँ, एक ही मिनट में, 1 मिनट लेकिन में 8% का फर्क था। लोकसभा में बीजेपी शिवसेना जीती और विधानसभा में कांग्रेस एनसीपी जीती, एक ही दिन। और अगर लोकसभा की रिजल्ट में विधानसभा की सीटें देखें तो बीजेपी शिवसेना को 288 में से 160 सीटें मिली, लेकिन विधानसभा में 288 में से 128 सीटें मिली। तो एक ही दिन अगर लोग एक ही समय वोटिंग को जाकर इतना डिफरेंट वोटिंग करते हैं तो फिर 6 महीने में ये परिवर्तन। और मैं तो उससे आगे जाकर बोलता हूं कि अगर कोई सटीक विश्लेषण लोकसभा के रिजल्ट्स का करे तो ध्यान में आएगा कि लोकसभा में हमारी स्ट्रैटेजिक हार हुई। लोगों ने वोट कम दिया ऐसा नहीं है, वोट हमारा मिला हमको 0.3%, लेकिन हाँ, मतलब 43.9% उनको मिला, 43.6% हमको मिला। 0.3% का केवल फर्क उसमें रहा, लेकिन ये 0.3% के कारण हम 17 आए और वो 31 आए। तो ये स्ट्रैटेजिक वोटिंग का नतीजा था, जहां हम विधानसभाएं जीत रहे थे लेकिन लोकसभा हार रहे थे। कि हम फेक नैरेटिव से हारे। ये मेरे लिए गलत इसलिए था कि बीजेपी हारी, ये फेक नैरेटिव था। बीजेपी हारी नहीं थी, क्योंकि अगर 31% से अगर 282 आते हैं तो 37% कुछ था तो 240 हो गए। इसका मतलब डकवर्थ लुईस है। बिल्कुल, डकवर्थ लुईस, करेक्ट। तो अजीब इतना है कि हमारा मीडिया कुछ भी समझ नहीं पाता, ना फिल्म समझता है ना क्रिकेट समझता है, तो इसलिए उसको डकवर्थ समझ में नहीं आया और इसलिए फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी मैं इनकी बात कहूँगा, ये अपनी स्ट्रैटेजी ओपन कर रहे थे कि अरे भाई 0.3% का फर्क है, 2 लाख का तो फर्क है, 1.5% वोटिंग बढ़ा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये बोल रहे थे। लेकिन सामने वाले सुनने को कहाँ राजी थे। वो सुबह के 9 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लटके रहते हैं ना। तो एक इंसान सामने पत्ते रखकर खेल रहा है, ताश के पत्ते, लेकिन सामने वाला खिलाड़ी देख नहीं रहा था। मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था उस वक्त, क्योंकि ये पत्ते सामने रखकर खेल रहे कि भाई 0.3% तो बदल करना है। तो इतना ओपनली अपनी स्ट्रैटेजी अपोजिशन के सामने रखने की हिम्मत आप में कहाँ से आई? नहीं, मेरे सामने अपोजिशन से लड़ने से भी ज़्यादा, क्योंकि मैं ये जानता था कि
इनसे लड़ाई हम लड़ सकते हैं, लेकिन अपोजिशन से लड़ाई लड़ने का मेरा इंस्ट्रूमेंट कौन था? वो मेरा कार्यकर्ता था। उसमें कॉन्फिडेंस फूकना ये बहुत जरूरी था। उसको ये बताना जरूरी था कि हम हारे नहीं है, हम स्ट्रैटेजिकली सीटों पर, हमारी सीटें कम आई है, लेकिन अगर हमारे एंटायरिटी में अगर हम देखें तो हम बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने वोट लिए हैं, हमारे वोट बढ़े हैं, और थोड़ी मेहनत से हम लोग इसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि 2,50,000 वोट, 2,50,00,000 वोट एमवीए को मिले, 2,48,00,000 वोट ये हमको मिले। मैंने कहा था कि अगर 2,75,00,000 वोटों पर हम पहुंच जाएंगे तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, लैंडस्लाइड। और वही हुआ, हम तो 3 करोड़ तक पहुंच गए और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। तो मैंने लगातार ये कार्यकर्ताओं को बताने का प्रयास किया कि हम लोग जीत सकते हैं, हम हारे नहीं है। और तीसरा, मैं फेक नैरेटिव इसलिए बता रहा था कि मैं हमारे कार्यकर्ताओं को, विशेष रूप से जो विचार परिवार है, उसको भी अपील कर रहा था कि हमको जो आदत है, बीजेपी को आदत है पार्टियों से लड़ने की, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे एनसीपी मतलब शरद पवार की पार्टी आ जाए, उद्धव ठाकरे की पार्टी आ जाए, या और कोई पार्टी आ जाए, उनसे लड़ने की हमको आदत है। लेकिन जब उनकी जगह फोर्सेस लेते हैं, और ये जो एनार्किस्ट फोर्सेस है, जिसको भारत जोड़ो का नाम दिया गया था, 180 संगठनाएं, इनसे लड़ने की आदत हमको नहीं है, हमारे पास वो स्ट्रैटेजी नहीं है। हम लोकसभा में इनके नैरेटिव को काउंटर करने का उपकरण ही नहीं ढूंढ पाए। जो हमने बाद में हमारे ध्यान में आया कि इसका उपकरण तो अपने परिवार में है, अपने विचारों में है। क्योंकि ये जो सारी 180 संगठनाएं हैं, ये जिन फील्ड में काम करते हैं, उन फील्ड का 10% हिस्सा ये है, उन फील्ड का 60% हिस्सा ये तो हमारी संगठनाओं के पास है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने फोर्सेस के खिलाफ नेशनलिस्ट फोर्सेस उतारे। तो ये जो 6 महीने का परिवर्तन है, ये एनार्किस्ट फोर्सेस के खिलाफ जब नेशनलिस्ट फोर्सेस उतरे, तो हम तो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे थे, पॉलिटिकल लड़ाई हम जीत ही रहे थे, लेकिन फोर्सेस की लड़ाई हम लोग जीते। राजश्री फिल्म की 2 फिल्में वो उन्होंने उल्टी देखी। जी बिल्कुल। वो जो पहले फिल्म आई थी हम आपके है कौन, और बाद में आई हम साथ 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 है, करेक्ट। शायद उन्होंने लोकसभा में वो दूसरी फिल्म पहले देखी थी और बाद में पूछने लगे हम आपके है कौन। तो ये शायद इनके दिमाग से निकला होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन इनके दिमाग में क्या चल रहा है जब मैं सोचता था, तो मुझे लगा कि शायद देवेंद्र 2 फिल्में उल्टी करके दिखा रहे हैं।